हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीता और गीता दोनों सगी और जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों के रंग रूप में बहुत अंतर था। सीता जो कि बड़ी बहन थी, वो अपने रूप रंग में काली थी, वहीं उसकी छोटी बहन गीता रंग रूप में गोरी थी। उनके इस काले गोरे रंग रूप के चलते उनके जीवन में भी बहुत अंतर था। सीता को हमेशा अपने काले रंग के चलते बहुत कुछ सुनना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है, तभी एक दिन उनकी माँ राधिका दोनों को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, सीता, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए तू अपने कमरे से बाहर मत आना। माँ, अगर घर में मेहमान आ रहे हैं तो दीदी को कमरे में छुपने को क्यों कह रही हो? तू अपना ज्यादा दिमाग मत लगा और मुंह बंद रख। नहीं माँ, मैं चुप नहीं रहूंगी। आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। जब भी कोई हमारे घर आता है, आप दीदी को कमरे में छुपा देती है। क्यों? वो इंसान नहीं है? उनका दिल नहीं है? उनको लोगों से बात करने का, मिलने का हक नहीं है? चुप कर तू। दीदी की पूछ, जब देखो दीदी दीदी दीदी, ये दीदी वो, किसी के सामने आने लायक नहीं है। इतना काला रंग है इसका, रात के अंधेरे में अगर कोई इसे देख लेना तो डर के मर जाए। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? भूलिए मत कि सीता दीदी आप ही की बेटी है। मेरी किस्मत ही खराब है जो इस काली को भगवान ने मेरी बेटी बनाकर भेज दिया। तुम दोनों के समय मैंने सच्चे दिल से प्रार्थना करी, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना को आधे मन से ही सुना। इसलिए रूप तो दोनों को एक जैसा दे दिया, लेकिन रंग का धोखा कर दिया। बस करिए माँ, आप यही चाहती हैं ना कि मैं मेहमानों के सामने कमरे से बाहर ना आऊँ? तो ठीक है, नहीं आऊंगी। और छोटी, अब तू भी बस कर। कब तक मेरे लिए सबसे लड़ती रहेगी? क्यों ना लड़ो दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हैं। अगर आपको कोई कुछ गलत बोलेगा तो उसका जवाब दूंगी ना। गलत को बर्दाश्त करना गलत ही तो होता है। ज्यादा सही गलत का पाठ मत पढ़ा मुझे। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। एक चांद तो दूसरी उस पर लगा ग्रहण। गीता, मेहमानों के सामने चाय लेकर तू आएगी। राधिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और सीता भी अपनी माँ की बातों से दुखी होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद मेहमान उनके घर आते हैं और गीता सबके लिए चाय लेकर आती है। तभी उसकी माँ राधिका गीता से कहती है, बेटी, चाय टेबल पर रख दो और आकर मेहमानों के साथ बैठो। जी माँ, मैंने आप लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि मेरी बेटी को देख सके और इसके लिए कोई अच्छा लड़का बता सके। राधिका जी, आपकी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। जिसके घर में जाएगी उसकी किस्मत चमक जाएगी। आप इसकी शादी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आंटी जी, अगर आपके पास इतने अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते हैं तो पहले मेरी दीदी की शादी करवा दीजिए। वो मुझसे बड़ी है। हाँ बिल्कुल, बुलाओ ना बेटी अपनी बहन को। जब तुम छोटी होकर इतनी सुंदर हो और अच्छी हो तो वो कितनी अच्छी होगी। आंटी जी, मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छी है। आप बैठिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। खबरदार, तू उस काली को सामने लेकर आई तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप यहीं बैठी रहे। राधिका के लाख कहने पर भी गीता अपनी माँ की बात नहीं सुनती और अपनी बहन सीता को मेहमानों के सामने ले आती है। सीता को देखते ही मेहमान झटके से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या बहन, इतनी काली लड़की? अरे कोई पागल ही होगा जो इसके साथ शादी करेगा। आपने हमारा टाइम खराब करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस नादान है, कुछ भी बोल देती है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्या हुआ आंटी जी, अब आपके पास लड़के खत्म हो गए क्या? और आप भी मेरी माँ की तरह बस मेरी दीदी के काले रंग को देख रही हैं, उनके गुणों को तो नहीं। बेटी, कहीं भी जाओ, पहले लोग शकल सूरत और रंग ही देखते हैं, गुण तो बाद में देखे जाते हैं। और तेरी बहन तो पहली बार में ही फेल हो जाएगी। इसके गुणों को कौन देखेगा? बेवजह मेरा समय खराब कर दिया आप लोगों ने। मैं चलती हूँ। नहीं बहन जी, सुनिए। अरे रुकिए तो सही। अरे ऐसे मेरी बात को अनसुना करके मत जाइए। गीता की सारी बातें सुनने के बाद मेहमान नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी राधिका गुस्से में अपनी बड़ी बेटी सीता से कहती है, मैं तो तुझे जन्म देकर अफसोस कर रही हूँ। अब तू क्या करवा कर मानेगी? तेरे इस काले रंग के चलते आसपास के मोहल्ले वाले भी मुझ पर हंसने लगे हैं। माँ, इसमें दीदी की क्या गलती है? आप देख लेना, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो मेरी दीदी के रंग को नहीं, उसके गुणों को देखेगा। चुप हो जा तू।
आज तो तूने मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवाकर मुझे नीचा दिखाया है। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस दीदी को मेहमानों से मिलवाना चाहती थी। मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तूने ऐसा किया। और तू ये तो नादान है, लेकिन तू तो समझदार है। तू क्यों अपनी बहन की जिंदगी में एक ग्रहण बनकर बैठी है? धीरे धीरे शादी की उम्र निकल रही है, तुझे कोई लड़का पसंद नहीं करता और ये तुझसे पहले शादी करने को तैयार नहीं है। दोनों ने दुखी कर रखा है मुझे। राधिका इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सीता अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आती है और कहती है, गीता, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, मैं जो बोलूँगी तू वही करेगी ना, बस इतना बता दे मुझे। हाँ दीदी, आप जो बोलोगे मैं करूँगी। ठीक है, तो तू अभी माँ के पास जाकर शादी के लिए हाँ करेगी और मेरी शादी के बाद शादी करने की जिद छोड़ देगी। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अभी माँ आपको इतना सुनाती रहती है, मैं नहीं रहूँगी तो कितना सुनाएंगी। आप कुछ बोलेंगे नहीं फिर। तुझे मेरी कसम है, अगर सच में तू मुझसे प्यार करती है तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। अपनी बड़ी बहन की कसम के चलते गीता अपनी माँ से शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद राधिका अपनी छोटी बेटी गीता के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सीता शाम के समय मार्केट से घर आ रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे लगी भीड़ पर जाती है, जहाँ एक लड़का खून से लथपथ बेहोश पड़ा होता है, जिसे देखकर वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है, तभी सीता उससे कहती है, आप ठीक हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? उस टाइम में आपकी हालत बहुत खराब थी, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। आपने जो भी किया आजकल कोई किसी के लिए नहीं करता। आपने मेरी जान बचाई है। सॉरी, मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम सीता है। ठीक है, आप आराम करिए, मैं चलती हूँ, शाम हो गई है। सीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन प्रकाश अपनी माँ सुरीली और छोटे भाई रंजीत के साथ सीता के घर उसकी छोटी बहन को देखने के लिए आता है, जहाँ वो सीता और गीता को एक साथ देखकर दंग रह जाता है और कहता है, आप दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। क्योंकि हम दोनों जुड़वा बहन हैं। मैं बड़ी हूँ और ये मेरी छोटी बहन गीता है। बेटी वो तो दिखाई दे रहा है, सब कुछ एक जैसा ही है। आंटी जी, आपको सच में हमारे अंदर कोई फर्क नहीं दिखाई दिया? नहीं बेटी, कैसा फर्क, सबको ही भगवान ने बनाया है। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान की नियत और मन अच्छा होना चाहिए बस। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। उस दिन जिन्होंने मेरी जान बचाई थी वो कोई और नहीं, यही थी सीता। बेटी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हमेशा खुश रहो। थैंक यू सीता जी, मेरे भाई की जान बचाने के लिए। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी माँ राधिका वहाँ आती है, जिसे देखते ही सीता वहाँ से जाने लगती है। तभी सुरीली कहती है, रुको बेटी, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? बैठो हमारे साथ। आंटी जी, हमारे घर में रिवाज है, जब भी कोई मेहमान हमारे घर आते हैं दीदी को अंदर भेज दिया जाता है। उनके काले रंग की वजह से मेरी माँ को लगता है कि जो कोई भी उन्हें देखेगा तो मेरी शादी ही नहीं होगी। ये क्या बात हुई? अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपने दोनों बेटों की शादी आपकी दोनों बेटियों से कराने के लिए तैयार हूँ और मैं सीता को अपने घर की बड़ी बहू बनाऊंगी। सॉरी गीता, आए तो हम तुम्हें देखने थे, लेकिन मुझे तुम्हारी बड़ी बहन सीता पसंद है। सॉरी मत कहिए, मैं बहुत खुश हूँ अपनी दीदी के लिए। सुरीली की ऐसी सोच देखकर और उसकी बातें सुनकर राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी सीता से माफी मांगकर अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़ी खुशी के साथ उससे कर देती है। कोमल अपनी चचेरी जेठानी पूनम के साथ मार्केट जाती है, जहाँ पर पूनम ग्लैडिएटर्स फ्लैट सैंडल ले लेती है। उसको वो सैंडल लेता हुआ देखकर कोमल उससे बोलती है, आपने ये सैंडल क्यों लिए हैं? अब तुझे मैं क्या ही बताऊं यार, मुझे सैंडलों का कितना शौक है। मैं अपनी हर सैंडल अपने कपड़ों के मैचिंग से लेती हूँ। आई लव सैंडल, इसलिए मैं शॉपिंग भी ज्यादातर सैंडल की ही करती हूँ। अच्छा, तो ये सैंडल आपने अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके ली है? पूनम उसे अपनी साड़ी दिखाती है, जिसे देखकर कोमल हंसते हुए कहती है, दीदी,
क्या सोचकर आपने ये सैंडल ले लिए? अरे आपकी साड़ी से ये रत्ते भर भी मैच नहीं हो रहे। तुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक तूने कभी सैंडल की शॉपिंग की नहीं ना। दीदी मुझे सब पता है, हफ्ते में 3 दिन तो मैं सैंडल की ही शॉपिंग करती हूँ। सच में? कोमल की ये बात सुनकर वो उससे सैंडल के बारे में पूछना शुरू करती है और फिर बोलती है, कोमल मुझे ना सैंडल बहुत पसंद है, पर तेरे जेठ जी हैं वो मुझे लेने ही नहीं देते। बस इसलिए मुझे ज्यादा सैंडलों का नॉलेज है नहीं। अच्छा, अभी तो आप गजलंबी फेंक रही थी। अरे वो सब तो बस ऐसे ही। अच्छा सुन ना, तेरे जेठ जी के ऑफिस से ना एक इवेंट आया है, उसमें हम सबको जाना है और मेरे पास सैंडल नहीं है। तू कोई अच्छी सी सैंडल दिलवा दे ना। अच्छा, अब समझ आया, इसलिए आप मुझे लेकर आई हो। हाँ, पर मुझे लगा कि तुझे भी। तो आपको क्या लगा मैं आपसे भी ज्यादा डम हूँ इन चीजों में? नहीं वो, हाँ हेल्प कर दे मेरी। पूनम उसकी हेल्प करने के लिए पूरे मार्केट में सैंडल्स देखती है, पर कोमल को कोई भी सैंडल पसंद नहीं आती और लास्ट में वो पूनम को घर ले आती है। घर आते आते कोमल इतनी ज्यादा थक जाती है कि वो सीधे जाकर सोफे पर लेट जाती है। उसकी ये हालत देखकर कोमल की सास गीता उससे बोलती है, क्या हुआ बहू? कितनी बार बोला है मैंने तुझे कि काला टीका लगाए बिना घर से बाहर मत जाया कर, लेकिन नहीं, मेरी तो एक नहीं सुननी तुझे। लग गई ना नजर फिर से तुझे? माँ जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अरे नजर लग गई है तुझे, रुक मैं अभी तेरी नजर उतार देती हूँ। नहीं माँ जी, आप कोई नजर नहीं उतारेंगी मेरी, मैं कह रही हूँ आपसे। कोमल चाची इतना प्यार करती है तुझसे और एक तू है कि चाची आप उतार लीजिए इसकी नजर। गीता जल्दी से कोमल के रूम से उसकी फेवरेट सैंडल निकाल कर ले आती है और उसकी नजर उतारकर सैंडल को जमीन पर जोर से मारती है, जिसमें उसकी फेवरेट सैंडल टूट जाती है, जिस पर कोमल बोलती है, तोड़ दी ना मेरी मोस्ट फेवरेट सैंडल। माँ जी ये फुली ट्रांसपेरेंट ग्लास हील थी, यूएसए ब्रांड की। तुझे अपनी नहीं बल्कि इस सैंडल की पड़ी है। अरे ऐसी भतेरी सैंडल पड़ी है तेरे कबर्ड में। रखी है तो इसका मतलब नजर उतारने के बहाने आप मेरी सारी सैंडल तोड़ देंगी? अरे जब तक सैंडल चप्पल टूट ना जाए तब तक नजर नहीं उतरती। और रही बात सैंडल की, तब तो तू आए दिन शॉपिंग करती ही रहती है, ले लेना आराम से। कोमल अपनी टूटी हुई सैंडल को देखकर रोने लगती है, जिस पर गीता गुस्से में उससे बोलती है, घर में सैंडल का शोरूम खोल कर बैठी है। अरे एक सैंडल क्या टूट गई, उसके लिए इतना बड़ा नाटक कर रही है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट सैंडल में से एक थी, इसे अभी मैंने एक बार भी नहीं पहना था। गीता उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है और पूनम उसे चुप करवाती है, जिसके बाद कोमल उसको अपनी काफी सारी सैंडल दिखाती है, जिन्हें देखकर पूनम कहती है, यार चाची सास तो सही बोल रही है, तेरे पास तो बहुत सारी सैंडल है, एक आधी ऐसी मुझे भी दिला देना। कोमल उसको अपनी सैंडल दिखाकर अगले दिन उसे एक बहुत ही अच्छे सैंडल के शोरूम में ले जाती है, जहां वो काफी सारी सैंडल्स को ट्राई करती है, पर उसकी साड़ी से मैच करने के लिए वो उसको डेनियल सैंडल प्रेफर करती है, जिस पर पूनम कहती है, ये सैंडल? यार कोमल मुझे पार्टी में जाना है, ऐसी वैसे छोटी पार्टी नहीं है। हाँ दीदी मुझे पता है, तभी तो आपको ये सैंडल लेने के लिए बोल रही हूँ। ये सैंडल आपकी साड़ी पर परफेक्टली मैच करेगी। पर मुझे तेरे जैसे सैंडल्स चाहिए, ऐसे ही जैसे तेरे पास थी, ट्रांसपेरेंट वाली। आपको वो वाली हील लेनी है आप वो भी ले लेना, लेकिन जेठ जी ने जो आपको साड़ी दी है ना उस पर यही सूट करेगी। क्यों भैया, सही कह रही हूँ ना? अरे ये मैडम जी बिल्कुल सही बोल रही है, एक बार ट्राई तो कीजिए। वुमेन फैशन सैंडल है मैडम, ये सूट साड़ी सब पर अच्छी लगेगी। पूनम उन दोनों के कहने पर वो सैंडल ले लेती है। कोमल उसे सैंडल दिलवाने के बाद खुद के लिए किसी दूसरी दुकान पर जाकर सैंडल लेने लगती है, जहां उसको एक पेंसिल हील्स जो कि यूके ब्रांड की होती है वो बेहद ही पसंद आती है और वो बिना देरी किए उसे ले लेती है और फिर वापस घर लौट आती है। उसके हाथों में एक और न्यू सैंडल देखकर गीता उससे बोलती है, फिर से एक और सैंडल ले आई? अरे तेरे कमरे में जो इतना बड़ा शोरूम खुला है सैंडल का, उसका क्या? माँ जी हमारे सैंडल चप्पल हमारी पहचान होती है,
मान लो अगर हमने अच्छा सूट पहन लिया, अच्छा मेकअप लगा लिया, हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन पैरों में फटी हुई जूती पहन ली तो हमारी सारी पर्सनालिटी की धज्जियां उड़ जाती हैं। इसीलिए हमेशा साफ, चमकदार और अच्छे सैंडल पहनने चाहिए। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। अरे तेरे से भी कम उम्र की थी तब मैं इस घर में आई थी। तब से देख घर के इन्हीं चप्पलों में घर से बाहर आती जाती हूँ। माँ जी, समय बदल गया है। अब हवाई चप्पल नहीं बल्कि ब्रांडेड चप्पलों का जमाना है। अरे कुछ नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा ही है। बस आजकल के बच्चे मॉडल बनने का शो ऑफ करते हैं। तो मेरी प्यारी माँ जी, आप क्यों नहीं बन जाती मॉडल? अरे नालायक, तू ही बन मॉडल, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अपनी सास के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद कोमल वहाँ से चली जाती है और रात को कोमल का पति नीरज आता है। उसके हाथों में कार्ड देखकर कोमल बोलती है, जी ये कार्ड? हाँ, वो मेरे मैनेजर है ना, उनके घर का मुहूर्त है तो सह परिवार निमंत्रण दिया है। आप दोनों को जो भी शॉपिंग करनी है तो कर लेना। नीरज की ये बात सुनते ही कोमल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अगले ही दिन अपनी सास के साथ एक बार फिर से सैंडल की शॉपिंग के लिए निकल जाती है। और इस बार वो अपनी सास गीता को भी कुछ फ्लैट सैंडल्स दिलवाती है, पर गीता नहीं लेती और हर बार की तरह अपने लिए सिंपल सी चप्पल लेकर घर आ जाती है। कुछ ही दिनों के बाद वो सभी लोग उस फंक्शन में जाते हैं जहाँ सब काफी ज्यादा गुड लुकिंग लग रहे होते हैं, पर गीता की चप्पल देखकर एक लेडीज उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, ये क्या, ऊपर से हीरा और नीचे से जीरा? खुद तो इतना बंठन कराई हो और अपनी सास को ऐसे ही उठा लाई। आंटी जी, आपको या किसी और को ना मेरी सासू माँ के बारे में बोलने का कोई राइट नहीं है। अरे आपको सैंडल पहनना पसंद है, वैसे ही मेरी सासू माँ को चप्पल पहनना पसंद है। अगर वो चप्पल में कंफर्टेबल है तो आपका क्या हक बनता है उन्हें बोलने का? सबके सामने कोमल उस औरत की भी इंसल्ट कर देती है, जिससे उस लेडी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गीता से माफी मांगती है। ये सब होने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं और अगली सुबह तैयार होकर गीता कोमल से कहती है, चल बहू, सैंडल की शॉपिंग करने चलते हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे कौन से सैंडल पहनने चाहिए, इसलिए तू भी मेरे साथ चल। सच माँ जी? हाँ बहू, कल रात मेरी वजह से तुम दोनों की इंसल्ट हुई ना, बस इसीलिए। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? आप सासू माँ नहीं, माँ है मेरी। इतना बोलकर वो अपनी सास को गले लगा लेती है और उसके साथ सैंडल की शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है, जहाँ वो अपनी सास को फ्लैट सैंडल्स दिलवाती है। अब गीता भी धीरे धीरे सैंडल पहनने की आदत डाल लेती है और इस तरह कोमल का परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।